तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छा हूँ। सो गाइस, अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आप सभी को पता होगा कि फिलहाल में हम लोगों ने डिस्कस किया था मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज थी, इसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था लॉन्ग प्लस शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज। ओके, ये आपके बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट था और अभी फिलहाल में हम लोगों ने इसके सॉल्यूशन स्टार्ट किए थे, जिसमें कि हमने आपसे यूनिट फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन कर लिए थे एंड उसके बाद हमने डिस्कस किया था आपसे यूनिट सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड फाइनली हम लोगों ने थर्ड यूनिट के क्वेश्चंस भी आपसे डिस्कस किए थे। और उसके बाद आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले अपनी यूनिट फोर्थ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के सॉल्यूशन। सो पहला क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या है? राइट क्लासिफिकेशन मोड ऑफ एक्शन एंड सार ऑफ एंटी साइकोटिक विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। ओके, सो इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में आप लोगों को पढ़ना है मतलब क्लासिफिकेशन मोड ऑफ एक्शन एंड सार ऑफ एंटी साइकोटिक ड्रग। ओके, जो साइकोटिक्स ड्रग्स होती हैं, ओके मतलब सॉरी साइकोटिक्स के लिए जो यूज होती हैं एंटी साइकोटिक ड्रग्स, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों को पढ़ना है। तो आज की बेसिकली हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन और एंटी साइकोटिक होता क्या है इसके बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में देखिए, मतलब क्या है कि ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए इसको हम टू पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको टू पार्ट में डिवाइड करेंगे। और आज के वीडियो लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे कि एंटी साइकोटिक एजेंट्स क्या होते हैं इसके बारे में और इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। इसके बाद कल जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, या हो सकता है आज शाम को ही एक वीडियो आ जाए, तो उसमें हम लोग इसका सार और मोड ऑफ एक्शन भी देख लेंगे, ठीक है, इसके पार्ट 2 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली में हम लोग का जो टॉपिक वो क्या, एंटी साइकोटिक। तो सबसे पहले एंटी साइकोटिक्स को समझते हैं। इट आल्सो नोन एज न्यूरोलेप्टिक मेजर ट्रांसक्यूलियर एंटासिड्स। ओके, सो ये बेसिकली में आपके न्यूरोलेप्टिक्स भी कहलाते हैं और मेजर ट्रांसक्यूलिजर एंटासिड भी कहलाते हैं। ओके, सो द ड्रग विच आर यूज टू द ट्रीट ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, मीन जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को ट्रीट करता है, या कि साइक्रेटिक जो आपके साइक्रेटिक्स प्रॉब्लम्स होती हैं उसको ट्रीट करता है, ऐसी ड्रग्स आपकी कहलाती हैं एंटी साइकोटिक ड्रग्स। ओके, नेक्स्ट, these are those drugs will reduce mental illness and produce calming effect without sleeping। मीन्स इसमें क्या होता है, ये आपका ये जो ड्रग्स होती हैं वो आपके रिड्यूस करती हैं मेंटल इलनेस को, ठीक है, यानी जो दिमागी लोग बीमार रहते हैं उनके इलनेस को ये कम करती हैं। साथ ही साथ ये कॉमिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती हैं विदाउट एनी स्लीप। मीन्स क्या है कि आपको कॉमिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगी बिना किसी नींद के, ठीक है। तो ऐसी ड्रग क्या कहलाती है आपकी, एंटी साइकोटिक ड्रग्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, दीज आर वाइडली यूज्ड फॉर प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट एंड क्रोनिक साइजनोफीरिया। ओके, सो आपकी साइजनोफीरिया एक्यूट और क्रोनिक दोनों को ही ट्रीटमेंट करती हैं। नेक्स्ट, दिस ड्रग आर यूज टू ट्रीट साइकेट्रिक डिसऑर्डर स्पेशली सीजोफेरिया। ओके, सो ये क्या आपकी साइड जो आपकी रहती है साइक्रेटिक डिसऑर्डर्स रहती हैं, स्पेशली सीजोफीरिया को ट्रीट करता है। ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट, दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द साइकोटिक डिसऑर्डर इज सीजोफीरिया। ओके, और आपका न्यूरोसिस, मैनिया, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ों को ट्रीट करती हैं, ठीक है। सो साइकोटिक्स क्या होते हैं, बेसिकली आपके मेंटल डिसऑर्डर जो रहते हैं उनको जिसमें कि डिसकनेक्शन हो जाता है आपका रियलिटी में, ठीक है। मीन्स रियलिटी उनको सामने दिखती नहीं है, रियलिटी चीज़ें नहीं लगती हैं, ऐसे ऐसी ड्रग्स को हम लोग ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग साइकोटिक्स कहते हैं। सिजोफ्रेनिया क्या होती है, जिसमें कि एक्साइटमेंटरी स्टेट्स आ जाती है, ठीक है, मैनिक ओवर एक्टिविटी का, ठीक है। अब अगर इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, यूजेस की बात करते हैं, मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं। देखिए, हर एक ड्रग का मोड ऑफ एक्शन यूजेस हमने इसमें दे रखा है, आप उसको भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसमें चलिए क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो इसमें आपका पहला जो रहेगा, पहला क्लास है आपका, पहला क्लास फिनोथायाजीन, ठीक है। फिनोथायाजीन में जो पहली आपकी ड्रग है वो है प्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड। सो प्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड का ये आपका स्ट्रक्चर, इसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, सीख जाएंगे। क्या, दो बेंजीन रिंग लगी है और बीच में एक बेंजीन और लगी, जिसमें कि यहाँ पे एन ग्रुप और यहाँ पे एस ग्रुप है। एन ग्रुप में सी एस टू थ्री टाइप 3 बार लगा है, फिर एन सी एस थ्री लगा है, और उसके बाद आपका
HCl लगा है, ठीक है। अब इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, देखिए ये क्या कर, देखो मोड ऑफ एक्शन यूजर्स आपको सब देखने पड़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले, एक दो की मैं डिस्कस करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। एक्ट एज एंटागोनिस्ट एट डोपामिन रिसेप्टर्स, 5-HT रिसेप्टर, मस्क्रेनिक रिसेप्टर एंड हिस्टामिनिक रिसेप्टर, ठीक है। ये एक्ट करता है आपके 5-HT रिसेप्टर पे, मस्क्रेनिक रिसेप्टर्स पे और हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स पे, ओके। और अगर इसकी यूज की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट है आपका डिस्टर्ब एंड अगेंटेड बिहेवियर्स के लिए, ओके। एंड वीकली आपका यूज़ करता है एंटी साइकोट्री एक्टिविटी के लिए यूज होता है और एंटी इमेटिक्स के लिए यूज होता है, ठीक है। इसके बाद इसमें जो आपकी नेक्स्ट ड्रग है प्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इसका, इस तरीके का है। यहाँ भी आपकी सेम इस तरीके से आके यहाँ पे Cl लग गया है, ठीक है, और सेम वैसा ही स्ट्रक्चर है। अगर इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो ये एंटागोनिस्ट होता है आपका डोपामाइन और सेरोटोनिन, हिस्टामिन, एडर्जिक, मस्क्रेनिक रिसेप्टर्स के, ठीक है। और अगर इसके यूज की बात करते हैं तो यूज टू ट्रीट सिजोफ्रेनिया और आपकी वॉमिटिंग, नोजिया को भी ट्रीट करता है। अब अगर बात करते हैं इसकी नेक्स्ट, इसमें जो आपकी ड्रग है ट्रीफ्लूरोमाजीन है, इसका ये आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, यहाँ पे चेंजमेंट है, CF3 लगा है, ठीक है, और सेम वैसा ही स्ट्रक्चर है। इसका आप ट्रीटमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अब आप बात करते हैं इसके डी में थायोरिडाजीन हाइड्रोक्लोराइड है ड्रग। अब इसमें देखिए कहाँ पे चेंज आया है, इतना स्ट्रक्चर पहले सेम कर दिया, यहाँ पे चेंजमेंट कर दिया है, CS3 और आपका लगा दिया है, और यहाँ पे HCl लगा दिया, और यहाँ पे इतना यहाँ चेंज किया है। यहाँ पे देखो CS2 ऐसे करके होता था, लेकिन यहाँ पे CS2 2 पार लगा के ये आपकी लगा दी है, तो ये चेंजमेंट है। और यहाँ से आप ये पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए। इसके बाद आपका पिप्रासिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड है, तो उसका ये स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर है, एक बार प्रैक्टिस कर लो। और इसका अगर मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो ये ब्लॉक करता है आपका डोपामिन रिसेप्टर्स को, ओके। और अगर यूज की बात करते हैं तो ये रिड्यूस करता है आपकी टेंशन एंड एंजाइटी को, ठीक है, और ऑल्सो ट्रीटमेंट फॉर द साइकोसिस, ओके। नेक्स्ट आपकी अगर बात करें दूसरी ड्रग की तो प्रोक्लोरफेरिजीन मैट्रेट की बात, ये इसका स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी बनाना सीख लीजिए, ओके। और अगर इसकी बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन की तो ये D2 जो आपका डोपामिन रिसेप्टर होता है उसको ब्लॉक करता है, ठीक है। और अगर बात करते हैं इसकी नेक्स्ट ड्रग की तो ये आपकी ट्रीफ्लूरोपेराजीन हाइड्रोक्लोराइड है, इसका ये स्ट्रक्चर है, ये सारे बड़े बड़े स्ट्रक्चर हैं। इसमें जितनी भी आप ड्रग के स्ट्रक्चर बना सकते हो वो बना दीजिए, अदरवाइज आप ड्रग के नाम भी लिख के छोड़ सकते हैं, ठीक है। यूजर्स मोड ऑफ एक्शन थोड़ा सा याद कर लेना, तो वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर बना देंगे तो ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ये चीज़ मैं बता देता हूँ। मोड ऑफ एक्शन एक्ट एज द एंटागोनिस्ट फॉर द डोपामिन रिसेप्टर्स, ओके, और आल्सो ट्रीट फॉर द सिजोफ्रेनिया एक्यूट मेनिया डिसऑर्डर, ओके, एंटी इमेटिक्स और ट्रीट एंजाइटी। अगर बात करते हैं इसकी सेकेंड जो कैटेगरी है वो क्या है, रिंग एनालोगस ऑफ फिनोथाइजीन, ठीक है, ये इसकी कैटेगरी। इसमें आपकी पहली ड्रग जो आती है क्या है, क्लोरप्रोमाथीजिन, ठीक है, क्लोरप्रोमाथीजिन, ये इसका स्ट्रक्चर है, देख लो, इसके स्क्रीनशॉट ले लो। इसको हम पढ़ाएंगे नहीं वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और इतना टाइम है नहीं, आपके एग्जाम बहुत नज़दीक है। बी थायोथाइजीन, ओके, इसका ये स्ट्रक्चर है, इसका ये आप देख सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी नहीं कि आप मोड ऑफ एक्शन यूजर्स लिखें, अगर लिख देते हैं तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट सी में आपका लोक्सापिन सक्सिनेट, ये इसका स्ट्रक्चर है, एक इधर बेंजीन बना दिया, एक इधर Cl लगा दिया, और यहाँ पे आपका N लगा के O, और इस तरीके से बना दिया है। इसको प्रैक्टिस करने से ही आएगा, जब 2 से 4 बार बनाओगे कॉपी में तभी आएगा। नेक्स्ट क्लोजापिन, ठीक है, क्लोजापिन का ये स्ट्रक्चर है। इसकी नेक्स्ट कैटेगरी है फ्लोरोब्यूटेनोफिनोन, ठीक है, इसमें आपका फर्स्ट है जो आपका हेलोपेरिडोन, ओके, हेलोपेरिडोल, तो इसका ये स्ट्रक्चर है। और अगर इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो कम्पिटिटिव ब्लॉक होता है, कर देता है डोपामिन रिसेप्टर्स को, और यूज होता है ट्रीटमेंट फॉर द सिजोफ्रेनिया और अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स के लिए, ठीक है। अगर नेक्स्ट ड्रग की बात करते हैं तो ड्रोपेरिडोल, ठीक है, ड्रोपेरिडोल का ये स्ट्रक्चर है, काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर इसकी बात करते हैं तो एंटागोनिस्ट की तरह यूज़ होता है डोपामिन और
सेरोटोनिन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, ठीक है। और आपका यूज होता है एंटीसाइकोटिक ड्रग्स की तरह और एंटी इमेटिक ड्रग की तरह, ठीक है, डोमपेरिडोन। नेक्स्ट रिस्पेरिडोन, ठीक है। रिस्पेरिडोन इसका काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर है, अगर आप इसको छोड़ना भी चाहते हो तो छोड़ सकते हो, ठीक है। ज़्यादा बड़ी स्ट्रक्चर को भी छोड़ भी सकते हो, इग्नोर कर दो। ये आपका यूज होता है एंटागोनिस्ट ऑफ डोपामिन और सेरोटोनिन और अल्फा 1 एडनर्जिक हिस्टामिनिक रिसेप्टर की तरह, ठीक है। और अगर इसको ट्रीटमेंट के लिए बात करते हैं तो ये सिजोफ्रेनिया और अदर साइकोटिक्स डिसऑर्डर में यूज़ होता है और ये मूड ट्रीट करता है आपके मूड डिसऑर्डर को, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट आपकी कैटेगरी आती है बीटा अमीनो कीटोन, ठीक है। तो इसमें आपका बीटा अमीनो कीटोन में मेलिथियोजोन हाइड्रोक्लोराइड ये स्ट्रक्चर है और ये आपका D2 रिसेप्टर की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है और इफेक्ट सिजोफ्रेनिया में यूज़ होता है, ठीक है। अगर इसकी नेक्स्ट बात करते हैं तो बेंजामाइड होता है जिसमें कि आपकी ड्रग रहती है सल्फिरिडीन, ठीक है, सल्फिरिड, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, ये एक्ट करता है आपके D2 रिसेप्टर को, डोपामिन रिसेप्टर जो एंटागोनिस्ट की तरह यूज होता है और ट्रीट करता है आपका सिजोफ्रेनिया को, ओके। सो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है। और अगर नोट्स की रिक्वायरमेंट, ये सारे नोट्स हैंड रिटन, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मैंने उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। साथ ही साथ और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ और उसके सॉल्यूशन भी देखने के लिए हमारे चैनल को आप विजिट कर सकते हैं। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।